पुरस्कार का दंड। इतिहास गवाह है कि राजा अपनी प्रजा का पालक होता है। महाराज कृष्णदेव राय सच्चे अर्थों में प्रजा पालक थे। प्रजा का दुख उनसे देखा नहीं जाता था। एक दिन वह अपने प्रमुख दरबारियों के साथ प्रजा के सुख दुख का पता करने के लिए शहर में गश्त करने लगे। कड़कड़ाती सर्दी का मौसम था। हर दरबारी ऊनी वस्त्रों में लदा होने पर भी ठंड से थरथर काँप रहा था। अपने दांत किटकिटा रहे थे। रास्ते में अचानक उनकी दृष्टि एक अंधनगे कमजोर भिखारी पर पड़ी। इतनी रात में भी वह राजपथ पर हाथ में कटोरा लिए ठंड में कांप रहा था। यह देखकर महाराज ने अपना रथ रुकवाया और नीचे उतरकर अपने शरीर से कीमती शॉल उतारकर उस बूढ़े भिखारी पर डाल दिया। महाराज की इस उदारता को देख वहां एकत्रित भीड़ जय जयकार करने लगी। दरबारियों ने भी उनके साथ मिलकर महाराज की जय जयकार की, लेकिन तेनालीराम बुत सा बना अपनी जगह खड़ा रहा। वह कुछ बोला नहीं। तेनालीराम को खामोश खड़े देख महामंत्री को बोलने का अवसर मिल गया। उन्होंने महाराज के सामने ही तेनालीराम से पूछा, तुम्हें क्या हुआ तेनालीराम? क्या तुम महाराज की इस उदारता से प्रसन्न नहीं हो जो तुमने महाराज की जय जयकार नहीं की? महामंत्री की इस बात पर महाराज कृष्णदेव राय का ध्यान शांत खड़े तेनालीराम की ओर गया, लेकिन वह कुछ बोले नहीं और वहीं से वापस अपने राजमहल लौट आए। रास्ते भर महामंत्री और सेनापति तेनालीराम के विरुद्ध महाराज के कान भरते हुए आए। दूसरे दिन जब दरबार लगा तो महाराज कृष्णदेव राय ने तेनालीराम को फटकारते हुए कहा, तुम जरूरत से ज्यादा घमंडी होते जा रहे हो तेनालीराम। तुम अब राजधर्म की भी अवहेलना करने लगे हो। कल रात तुम चुप क्यों थे? जवाब दो। तेनालीराम कुछ नहीं बोला। राजदरबार में भी वह बुत बना खड़ा रहा। इस पर महाराज का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने तेनालीराम को दंड सुनाते हुए कहा, मैं तुम्हें तुम्हारी इस गुस्ताखी के लिए 1 वर्ष के लिए विजयनगर छोड़ने का दंड देता हूं। तुम केवल एक चीज अपने साथ ले जा सकते हो। बोलो, क्या ले जाना चाहते हो? राजा का आदेश सुनकर समस्त दरबारी मन ही मन मुस्कुराने लगे। तब तेनालीराम ने इधर उधर देखा और फिर हाथ जोड़कर विनती भरे स्वर में अनुरोध करता हुआ बोला, अन्नदाता, आपका दिया दंड भी मेरे लिए पुरस्कार है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अपना वह शॉल दिलवा दीजिए जो कल रात आपने उस बूढ़े भिखारी को दिया था। महाराज असमंजस में पड़ गए कि भिखारी से वह शाल कैसे मांगे, लेकिन वह तेनालीराम के दंड से जुड़ा था। उन्होंने तब उस भिखारी को शाल सहित दरबार में उपस्थित करने का मंत्री को आदेश दिया। कुछ ही देर में राज्य के सैनिक उस भिखारी को बुलाकर दरबार में ले आए तो राजा ने उससे कहा, कल रात हमने जो तुम्हें शॉल दिया था वह हमें वापस कर दो। उसके बदले में हम तुम्हें 2 बढ़िया शाल देंगे। यह सुनकर वह भिखारी बंगले झांकने लगा। उसने कांपते स्वर में डरते हुए राजा से कहा, हुजूर, उसे बेचकर तो मैंने कल रात रोटी खा ली। यह सुनकर महाराज तिलमिला उठे, किंतु वह इस बात का भिखारी पर गुस्सा कैसे उतारते, और वैसे भी धर्म नीति के अनुसार दान दी हुई वस्तु को वापस मांगने का किसी को भी अधिकार नहीं है। उस भिखारी को वहां से जाने की कहकर राजा ने तेनालीराम से पूछा, अब भी बता दो तेनालीराम कि तुम्हें कल रात हमारा काम क्यों पसंद नहीं आया, वरना हम तुम्हें क्षमा करें महाराज। दंड तो आप मुझे सुना चुके हैं। कानून के अनुसार एक ही जुर्म के लिए 2 सजाएं नहीं दी जा सकती। महाराज की बात पूरी होने से पहले ही तेनालीराम अपने दोनों हाथ जोड़कर बोला, वैसे अन्नदाता, मेरे मौन रहने का उत्तर तो आपको मिल ही चुका है। उस भूखे भिखारी को आपका कीमती शॉल नहीं, पेट भरने के लिए रोटी की जरूरत थी। आपका कीमती शॉल उसके लिए रोटी से बढ़कर नहीं था, क्योंकि आदमी का पेट भरा होता है तभी उसे अपना तन ढकने की सूझती है। शाल देते समय मैंने आपको टोकना उचित नहीं समझा, इसलिए खामोश रहा। अब बारी थी महाराज कृष्णदेव राय के चुप रहने की। उन्होंने क्रोध से महामंत्री की ओर देखा तो उन्होंने अपनी भूल का एहसास कर शर्म से अपना सिर झुका लिया। तब महाराज ने कहा, तुम इस बार भी जीत गए तेनालीराम। हम अपना दंड का आदेश वापस लेते हैं।
मेरे लिए तो यही पुरस्कार का दंड था। तेनालीराम मुस्कुराया और तभी दरबार खत्म हो गया।